सो गाइस, आज का मामला शुरू करता है। अदालत शुरू की जाए। छोड़ो, तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। Assalamu alaikum guys, namaste, sat sri akal and welcome to channel Kashmir Lust. And today is the day when we talk about humiliation. तो भाई लोग, पहले आप दो वीडियोस देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, बिकॉज आज का व्लॉग नहीं है, इट्स अ डिबेट। और मैं चाहता हूँ अपने कमेंट्स दें और अपनी एक वर्चुअल थॉट्स में से शेयर करें। फर्स्ट देयर बी अ गाय कॉल्ड इदरीस मीर, उसका वीडियो देख लें। उसके बाद द नेक्स्ट इज बक्कुस, सो कॉल्ड सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये रोस्टर्स हैं। चलो पहले इनका वीडियो देखें। तो उस चीज़ के लिए मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ और दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सॉरी बोलने से ना तो कोई छोटा हो जाता है और ना कोई बड़ा बन जाता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि अगर सॉरी बोलने से आपकी इज्जत कम हो जाती है तो आप मुझसे ले लो। तो सेम वही बात है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। अगर पर्सनली मैंने टारगेट किया हो या आपको लगा है कि मैंने पर्सनली टारगेट किया है, ऐसा कुछ मोहन में तम पाई कहें मेंटली एबनॉर्मल, तम खुद अपोलोजाइज करान कि मेंटली एबनॉर्मल कुछ नहीं कर अलबत्ता यह कत पाई कह कि सह मेंटली एबनॉर्मल, यह लगे रात पाई तिक सोशल मीडिया पे वन सह मेंटली एबनॉर्मल। गो अगर सह मेंटली एबनॉर्मल तुंद फादरन किस खोल सह पंच इलेक्शन बे तमिस कित कोर अख मेंटली एबनॉर्मल सह इंसान कित खोल पंच इलेक्शन। अगर कह मेंटली एबनॉर्मल नफर सह क्या मतलब सोरे सोसाइटी नॉर्मल आए। So let's get to the basic points. Who are these guys? These guys are basically called roasters. भैया मैं रोस्टिंग को कहता हूँ जलालत, तंज करना और ताकीद करना और बार बार खुजली करना। ओके, सो भाई आई डोंट लाइक दिस रोस्टिंग, चाहे कैरी मिनाटी हो, बक्कुस हो और इदरीस मीर हो, जो व्लॉगर से फाइनली आई डोंट थिंक वो व्लॉगर भी है, वो रोस्टर है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो एनीवेज, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज बोथ गाइस। पहले कश्मीरी भाई हैं, दुश्मन नहीं है, बट हाँ आई डोंट लाइक द कंटेंट मैन, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। आई फील लाइक सो एनीवेज भाई, मामला ऐसा है कि इन लोगों ने किसी मतलब कश्मीरी भाई बहन जो कनेक्टेड है उनको समझ आ गया होगा, बट नॉन कश्मीरी ऑडियंस जो मेरी है, सो सिंपली दे हैव रोस्टेड समवन हु वाज मेंटली अनसाउंड। और इनका कहना है कि वो मेंटली अनसाउंड हमें पता नहीं था, और इनका ये भी कहना है कि मेंटली अनसाउंड पर्सन वो डीडीसी के इलेक्शंस या सरपंच वरपंच ब्ला ब्ला इस चीज में घुसते नहीं है, वो कुछ कैंडिडेट बन गया है, इलेक्शंस में लड़ने जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर वो मेंटली अनसाउंड है, उसकी फैमिली क्या बोल रही है, वो मेंटली अनसाउंड है बिकॉज वो देखिए। सो इस लड़के पर जिस पर रोस्ट किया गया, इस पर इसके फादर ने एक सोशली जो भी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया मीन्स सोशल न्यूज चैनल्स, नॉट ब्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। भैया हम मीडिया में नहीं आते, वी कम इनटू पब्लिक मीडिया। सो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। सो भाई उनके फादर ने अभी बहुत सारी चैनल्स है, QNS है, कश्मीर न्यूज ने बहुत सारे उन्हें अपडेट कर दिए हैं वो वीडियोस, अभी और आएंगे। उनके बाप ने बोला कि हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मतलब अगर हमारा बच्चा मेंटली अनसाउंड है, इसने इलेक्शंस के फॉर्म भरे या डीडी या इसको सरपंच बनना है, मेयर बनना है, जो बनना है। भाई हमारी घर में बेटियां हैं जो अभी उनकी शादियां नहीं हुई हैं, बच्चियां हैं, तो उनके साथ ओबियसली दे फील वेरी हरास्ड, दे फील वेरी पैथेटिक, बिकॉज कश्मीर में लाइक यू हैव टू स्टेप आउट इन द मार्केट। किसी की माँ बहन रसवा हो, वी डोंट वांट दैट। वो ऐसे कंटेंट पे किसी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर पे जिसकी वजह से किसी के घर में माँ बहन ह्यूमिलिएट हो, तो ऐसे पैसे पे, और आई फील गलाजत, ये गलाजत है ना जरूरत की। मेरे को मानना ऐसा है कि देखो भाई, इन लोगों को जो भी कंटेंट क्रिएट करना है, सेफ पैसेज कंटेंट हो। सो इनके बहुत सारे वीडियोस में चेक करता हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक PIL कैन लैंड अप देयर चैनल्स गेटिंग ब्लॉक्ड। साइबर सिक्योरिटी कश्मीर में यहाँ अभी भी 4G नहीं चल रहा है, यहाँ अभी भी 2G चल रहा है पिछले 2 साल से। तो अब आप समझो, अगर हमने किसी मतलब कोई ऐसा वीडियो बना दिया, अगर हम साइबर सिक्योरिटी वालों को या एनी गाय वांट्स टू गेट लीगल अगेंस्ट दीस पीपल, इनका ट्यूब वो बंद हो जाएगा भैया, बत्ती गोल हो जाएगी। 1 मिनट 1 PIL, सारी मेहनत बर्बाद। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू दीस गाइस, अपने ही भाई हैं यार, बेकलेजी से करानी है मगर भाई से पाने अल्लाह ताला करने का आबाद, बट हिदायत करने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर करें, पूरी जिंदगी में उनके एक अम्ल, उनका एक हदीस दिखाएं जहां पे उन्हें किसी पे तंज किया हो, उनने कभी किसी को मजाक बनाया हो,
उन्होंने कभी किसी को अपने से कमतर समझा हो, चाहे वो दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, उसको भी इज्जत दी है। तो हमें कौन सा हक है भाई हम ये सब करें। सो बात यह है कि मैं अपना कंटेंट डिप्राइव कर रहा हूँ कि मतलब मेरा कंटेंट सही है। भैया आप मेरा कंटेंट चेक कर लो, जिसको जो लिखना है लिखे। यहाँ पे बकुस के लोग भी आएंगे, इदरीस साहब के लोग भी आएंगे। भाई और बहनों, दिल जिगर छूते, बिस्मिल्लाह करियो। तो मेरा इतना सोशल मैसेज है आप सबको कि भाई अगर पहले जो मेरे भाई बहन थे, मैंने फेसबुक पेज पे कल बात की थी, तो कुछ लिखने लगे नहीं भाई ये पागल नहीं है, ये इसको क्या इलेक्शंस उठने मतलब नॉमिनी फाइल करनी थी अपनी, ये क्यों इलेक्शंस में जा रहा है, इसको क्या करना है जब ये मेंटली अनसाउंड है। भाई ठीक है, एक कुएं में कूदेगा तो सब कूदेंगे। अगर इनको ये पता नहीं थी, अगर हमको भी पता नहीं थी, अगर हमें पता है कि वो देखो, पहली तो बात पॉलिटिकल लोग में जो भी जाएगा मुझे उसमें डील नहीं करना है, बिकॉज आई फील पॉलिटिक्स इज द मेन रीजन ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ यूथ, and always entire Kashmiris are in trouble because of these politicians, whether in-house politicians, out-house politicians, local politicians or non-local politicians, everyone has made Kashmiri people suffer। भाई उनकी वजह से ये हाल है। अब बात करते हैं इनकी। सो इन दोनों ने रोस्ट कर लिया। पिछले 3-4 दिन से ये दामाद चौकड़ी चल रही थी, चांडाल चौकड़ी जो बन रही थी बार बार इधर उधर, ये सब फाइनली दे हैव बीन कॉट अप, दे अपोलोजाइज, उन्हें माफी मांगी। बट एक स्टेटमेंट में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात की है कि हम लोग फेयर यूजेज कर रहे हैं, हम लोग किसी को पर्सनल रीजन, अबे भाई पर्सनल रीजन से नहीं, आप लोगों को अच्छा लगता है मजाक करना किसी का, आपको पता है अब हमारे पास सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 फॉलोवर कम हो गए, हमें क्या है। सो भाई एक वक्त आता है जब सोसाइटी एंड एंटायर पीपल गेट फेड अप विद द कंटेंट। अगर आप कैरी मिनाती का वो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, देयर आर एन नंबर ऑफ व्लॉगर्स, केसी नेस्टैट है, पीडी वाइब है, पीटर लिंडग्रेन है, जेक ब्लेक है, इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सोसाइटी को कुछ देते हैं। अब वो तो वो गाली गलौच नहीं करते हैं। बट भाई in order to be a content creator you need to be calibered, you need to have that integrity and you need to have that passion and that kind of an upbringing. You know what I'm talking about? Upbringing. You need to have that upbringing that will maintain the class to make your audience love you, irrespective of Hindu, Muslim, Sikh, Isai, right? And irrespective of humiliation, physical parts में humiliation करना, physically दांत बाहर है, काला गोरा, that is not a content. आप कैरी मिनाती की औकात क्या है मैं आपको बता दूं। अगर कैरी मिनाती मेरे हिसाब से एक 3rd ग्रेडेड कंटेंट क्रिएटर है, वो डिफाइन करता है कि दिल्ली का माहौल कैसा है, वो डिफाइन करता है कि दिल्ली के लोग उसको झेलते हैं। Honestly speaking, because Delhi is all about fast metros and all that. हम लोगों के घरों में माँ बहन की गालियां नहीं चलती हैं। हम लोगों के घरों में सुबह माँ को चूमते हैं माथा, बहन को हाथ चूमते हैं और निकलते हैं ऑफिस, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, काम करते हैं। तो शाम को हमें पड़ोसी की माँ बहनें भी देख रही होती है अपने बच्चों की तरह। सो मे बासा ये कंटेंट क्रिएटर को बस जलालत करन क्या इसकी मशीद तशुन ताकि खजालत पत। सो एनीवेज अगर इतना ही घुरदा है तो कंटेंट रोस्ट करो यार, क्यों नहीं, गालियां मारो, सुच चुका मैं भाई, डू इट मैन, कम ऑन। अब तो तुम भाई इदरीस मीर और बकुस, यू गाइस हैव अचीव्ड, क्या चाहिए, स्टारडम मैन, गालियां मारो भाई। अगर कैरी मिनाती कश्मीर में एक गाली मारेगा, आई स्वेयर एक कश्मीरी जाके उसकी 2 टांगे ऐसे लपेट के ना अलग, एक चिथड़ा इधर एक चिथड़ा उधर। दिस इज व्हाट वी कॉल कश्मीर। कश्मीर में एक लेवल ऑफ इंटीग्रिटी रखनी पड़ती है बिकॉज वी आर कश्मीरीज। दैट मेक्स कश्मीर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तभी हम लोग चिल्लाते हैं कश्मीर कश्मीर है। कश्मीर का एक एक जर्रा, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो एंटायर नेशन है इंडिया में, ऐसी जगह नहीं है। हम लोग डिफरेंट है, हमारी जबान, हमारा तहजीब, उठना बैठना, खाना पीना। वी आर द मोस्ट हम्बल, एंड वी हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड, मिसअंडरस्टूड। द मीडिया विच इज अगेंस्ट अस, जो इंडियन मीडिया है, टीवी न्यूज चैनल्स, वो सारा यही तो कर रहा है कि डिफेम करे कश्मीरी लोगों को। हम मेहमान नवाज तो है नहीं, हमने हर बार वी गिव अवर बेस्ट और देते रहेंगे। ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे कश्मीरी लोगों को नॉन लोकल कश्मीरीज देखें, वो भी अप्रिशिएट करें। Zach palo satun phagus and is not a class, man. We need to grow up and be mature. We cannot go back to the school age. वो जो ये बच्चों वाले किस्से हम छोड़ चुके हैं, जब 5th-6th में होते थे ना, ये गांजबान किसके हैं। We have to grow up. अगर कंटेंट क्रिएटर की बात करें, नज़ीर जो साहब, one of the best content creators, अल्लाह उनको सेहत याब रखे, लेट शादी लाल, उसको शुर पंडित ओस, and there are n number of people still working creating content. We need to say it, Rafi, blah blah blah. Content creating is that, ना जात पात, ना मजहब, ना किसी के फिजिकल अटायर्स पे जाना। Anyways, let me come to the point. भाई कश्मीर इन सब चीज़ों से ऊब चुका है, मैं तो पहले ऊब चुका हूँ, बिकॉज यार आई वॉन्ट कि ऐसा कंटेंट हो जो मज़ा आए और ह्यूमिलेट भी कोई ना हो। एंड अगर
लोग कहेंगे कि इस बंदे की गलती, इसकी फैमिली भी गलत है। हाँ ठीक है यार, अब कोई फैमिली गलत है, ये बंदा ही गलत है, तो हमें क्यों करना है? हमें क्यों इसकी गंद उठा के पूरे घर ले, ए बुचू बुचू तो ये मतलब कम ऑन मैन। हमारे घर में माँ बहन है, कल उनको शादियां हैं, बहनों की शादियां हैं, राइट? व्हाट अबाउट देम? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ लेवल ऑफ गलाजत में जाना मींस गलीज। एनीवेज, अब लोग कहेंगे तूने रोस्टिंग करी है, फाइन, मैंने भी करी है, पॉलिटिकल पीपल की करी है, बिकॉज आई फील लाइक दे हैव डिस्ट्रॉयड द यूथ, आवर करियर इज सफरिंग, वी हैव नो जॉब्स, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयड, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस टू बी डिस्कस्ड। अगर तुम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो तो टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अभी तुम स्टेट लेवल पे हो, टेक योर यूट्यूब टू द स्टेट लेवल, देन टेक इट टू द national level, then take it to international level, do such kind of stuff. But भैया उसके लिए caliber चाहिए, you need to have that integrity, you need to improvise your lexicon. I am sure that lexicon, you don't even know what lexicon means. So let's get to the basics. So भाई और बहनों, मैं अंतरफास लोग गुमत तात्दम मंगा चुब माफी, but बुचुस वना कोई चीज़ की we need to love and respect each other, and ऐसा नहीं है कि they are not good, they are good in their own perspective, but they need to stop this humiliation. ये बार बार किसी की फैमिली को जलील करना, अगर कोई बेवकूफ़ी कर रहा है वो बेवकूफ़ है, पागल है। जब तुम्हें ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चलता है, देखो मैं भी वो इस पर वीडियो बना सकता था, मैंने क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मैं एक ब्लॉगर हूँ। अगर मैं सोशल रीजंस के लिए जाता भी हूँ, बट देयर इज वो माइल्डली जाता हूँ, उसका कोई पर्पज होता है। ऐसे ही देखो, वो पागल था, अनसाउंड था या नहीं भी था, नॉर्मल भी था यार, उसकी फैमिली ठीक है नहीं है, मुझे उसमें जाना ही क्यों है? क्यों भाई क्यों? ऐसे गलाजत से पैसे कमाना, किसी को जलील करके, किसी को तौहीन करके, तो मैन आई डोंट वांट दैट। अल्लाह ताला दीन हलाल, इज्जत से मिले, मोहब्बत से मिले, लोग गले आए, माथा चूमे, हाथ चूमे, और हम भी उनको गले लगाए। ऐसी मोहब्बत बढ़े अपने ऑडियंस से, और रास्ते चले और बोले नहीं यार कियान भाई आ गया, रास्ते चले और भाई बकुस भाई आ गया, रास्ते चले तो नहीं यार ये वो है ना यार, बात जो नहीं करा। कल को तुम्हारी घर में बहनें होंगी, उनकी भी शादियां होंगी, कजन सिस्टर्स होंगी, उनकी भी शादियां होंगी, तो यू डोंट नो, वन ह्यूमिलिएशन कैन एंड भैया एक छोटी सी ह्यूमिलिएशन अगर तुम्हें बोली गई उस वक्त, would end up you and your relatives and your society get into problems. So never do that, such kind of thing. Anyways, lots of love and respect to everyone. चलिए भाई लोग अपनी मोहब्बत दे, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी वीडियोस देखें, फूड ट्रैवल के देखें, एंड लॉट ऑफ टूरिस्ट रिएक्शंस के देखें। मेरा जॉनर यही है कि कश्मीरी पूरे वर्ल्ड में छा जाए, एंड हमारे साथ जो हो रहा है, एंड जो मीडिया बिल्कुल दिखा नहीं रहा है, हमारे जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो लोकलाइट्स दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के लोग हैं, जिनको बिल्कुल आंख बंद होती है यार, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, पहले उनको तो पता चले बेसिक क्या है यहाँ पे। और जब लोग यहाँ आते दे फील लाइक 1 साल 1.5 साल से 4G नहीं है, 2G है। अब हर कोई जियो फाइबर नहीं खरीद सकता है। बिलीव मी, आधों के सेलफोन्स 1.5 साल से 2 साल से अपडेटेड नहीं है, वो प्रॉब्लम्स है। Anyways, there's a lot more youth is suffering, being jobless, and number of reasons to discuss. But हम अपना रोना किसी के सामने नहीं रोते हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है, there'll be end to it soon. So keep your love and support. And guys, संडे को ब्लॉग आ रहा है शाम 7 बजे, एक स्पेशल ब्लॉग है, एक स्पेशल जगह है, सुकून वाली, पुरअमन वाली जगह है, बहुत एक वहाँ वो जगह है जहाँ हम जाते हैं और बस सुकून से बैठते रहते हैं। And lots of love, and don't forget to press the bell icon and subscribe our channel. And भैया अब ये बंद कर दो भाई, अब ये पकाना बंद कर दो खुदा के लिए, बस भी कर दो यार ये रोस्टिंग। बाय बाय।